पुस्तक दुष्प्रवृत्तियों से लड़ें पनपने न दें, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यह तो सर्वविदित है कि वर्तमान युग में व्याप्त प्रवृत्तियों में से अधिकांश मनुष्य जीवन और समाज को सुखी समुन्नत बनाने में कोई विशेष सहयोगी सिद्ध नहीं हो रही है। उनके कारण उत्पन्न हुए बहुत परिणाम तो फिर भी अनर्थकारी ही कहे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह विचारणीय है कि युग की इस विसंगत अनर्थकारी धारा को उलटने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। इन समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि दुर्भावना एवं दुष्प्रवृत्ति के बढ़े हुए प्रकोप के उन्मूलन के लिए हमें प्राणपण से जुट पड़ना चाहिए। आज इसी ताड़का का उपद्रव इस ऋषि भूमि में सबसे अधिक हो रहा है। जब तक सद्भावनाओं की प्रवृत्ति बढ़ेगी नहीं, तब तक सुधार के सारे प्रयत्न निष्फल होते रहेंगे। ऊसर भूमि में बहुत वर्षा होने पर भी घास नहीं जमती। उसी प्रकार दुर्बुद्धि से भरे हुए व्यक्ति बहुत उपकार करने एवं सहयोग देने से भी ऊंचे नहीं उठ सकते। भिक्षुकों को देखकर सहृदय व्यक्ति को दया आना स्वाभाविक है। सोचते हैं इन विचारों को सुखी बनाने के लिए शक्ति भर मदद करनी चाहिए। भावना से प्रेरित होकर अपने बच्चों का पेट काटते हैं, भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखा था उसे समाप्त करते हैं और उसे भिखारियों में बांट देते हैं। सोचते हैं यह बेचारे सुखी होंगे, जरूरत पूरी हो जाने पर आशीर्वाद देंगे, पर जब परिणाम देखते हैं तो दूसरा ही निकलता है। प्राप्त हुए पैसे को लेकर वह भिखारी बीड़ी खरीदता है या जोड़ने के लिए जमा कर लेता है। आज का काम चल गया, कल फिर वही व्यवसाय चलाता है। इस प्रकार ढेरों दानी रोज ही उसकी सहायता करते हैं, पर एक सामयिक छोटी आवश्यकता मात्र वे पूरी कर पाते हैं। भिखारी आजीवन भिक्षादत्ति ही करता रहता है, दुख का कोई अंत नहीं होता। क्या यह अच्छा ना होता कि उसे कुछ काम करने के लिए समझाया या दबाया जाता? उस दशा में उसका सहयोग किया जाता। यदि यह प्रयोग सफल हो सकता तो वह भिखारी दूसरे अन्य लोगों की तरह ही अपने भुजबल से कमाता खाता, स्वावलंबी और स्वाभिमानी जीवन यापन करता, स्वयं मांगने की अपेक्षा दूसरों को देने की स्थिति में होता। दान देकर नहीं, उसकी वृत्ति को बदलकर ही समस्या के हल को समझना संभव है। बीमारों को देखकर उन्हें कष्ट से कराहते हुए आर्थिक संकट में फंसते हुए देखकर मनुष्य में सहृदय की भावना जगती है। वह सोचता है ऐसे लोगों के लिए चिकित्सालय स्थापित करना चाहिए। इस उदार भावना से प्रेरित होकर वह अपनी सारी सामर्थ्य खर्च करके औषधालय खुलवाता है। सोचता है इससे संसार की एक बड़ी कठिनाई दूर होगी। हर साल हजारों रोगी अच्छे हुआ करेंगे। औषधालय खुलता है, दवाएं बढ़ती हैं, रोगी आते हैं और अच्छे भी होते हैं, पर आरोग्य रक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। आहार विहार का असंयम करने वाले व्यक्ति रोग मुक्त होते होते अपने पुराने ढर्रे पर फिर आ जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर दवा लेने आते हैं। एक रोग से पीछा छूटा नहीं कि दूसरा आ घिरता है। ढेरों औषधियां खर्च होती हैं। बेचारे चिकित्सक का समय लगता है, पर बीमारी की समस्या ज्यों की त्यों उलझी रहती है। विचारशीलता कहती है कि लोगों की आदतें बदलने की प्रेरणा दिए बिना काम नहीं चलेगा। नशेबाजी छूटेगी नहीं, असंयम घटेगा नहीं, अनियमितता घटेगी नहीं, तो रोग भी कब छूटने वाला है। जलते पर पानी के थोड़े से छींटे क्या प्रयोजन पूरा करेंगे? दवाओं से नहीं, प्रवृत्ति बदलने से रोग घटेंगे। लोगों को इसी का शिक्षण देना चाहिए। कोई मित्र या संबंधी कर्ज या गरीबी में फंसकर अपने पास आर्थिक सहायता को आता है। अपने को कठिनाई में डालकर उसकी वह आवश्यकता पूरी कर दी गई। सोचा था बेचारा एक बड़ी मुसीबत से निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सका। पिछला कर्ज तो उसने चुका दिया, रुका हुआ कारोबार भी चालू कर लिया, पर फिजूल खर्ची की आदत नहीं छोड़ी। अपनी हैसियत से अधिक उचित अनुचित कामों में फिर खर्च किया। लापरवाही बरती, थोड़े ही दिन बाद फिर अर्थ संकट सामने आ गया। अब फिर वही संबंधी पहले की तरह दोबारा याचना करता है सहायता के लिए।
अब कहाँ से दिया जाए? यदि देने की स्थिति हो भी बार बार कब तक देते रहा जाएगा? ऐसे ही 10-20 मित्रों की मांगें उठने लगी तो अपनी रोटी भी कठिन हो जाएगी। विवेक कहता है, आर्थिक तंगी की समस्या कठोर परिश्रम करने, मितव्ययिता बरतने और लापरवाही जरा भी न करने की आदत डालने से ही सुलझेगी। आर्थिक तंगी जिन कारणों से उत्पन्न हुई है, वे कारण यदि बने रहे तो कुबेर भी उनकी जरूरत पूरी न कर सकेगा। घाटा और तंगी बनी ही रहेगी। सामयिक सहायता का थोड़ा महत्व हो सकता है, पर ठोस हल तो आदतें सुधारना ही है। इसी के लिए इन मित्र स्वजनों को क्यों ना समझाया जाए, दबाया जाए। पुण्य फल के अभाव में मनुष्य नाना प्रकार की आदि व्याधियों से घिरे हुए पड़े हैं। एक तपस्वी सोचता है, मैं कठोर तप करके आत्मबल उपार्जित करूं और उसका लाभ आशीर्वाद रूप से इन दीन दुखियों को प्रदान करूं। वह ऐसा करता भी है, निरंतर कठोर तप में लगता है और पुण्य पूंजी जमा करता है। जो दुखिया सामने आते हैं उनके लिए अपनी कमाई दान करता है। कुछ का भला होता है, तब थोड़ा, आशीर्वाद मांगने वाले बहुत। कुछ ही दिन में यह सारी पूंजी समाप्त हो जाती है। पहले जिनका दुख दूर किया था वे अब तक नए कष्टों की शिकायत लेकर फिर सामने आते हैं। उनकी प्रशंसा सुनकर और भी नए दुखियों की भीड़ जमा होती है। अब क्या किया जाए? तब की पूंजी से दूर होते हैं, तब समाप्त हो गया, उसे बांटना संभव न रहा तो आशीर्वाद कैसे फलित हो? दुनिया की भीड़ जमा, तपस्वी खाली हाथ। जीवन भर की कठोर कमाई समाप्त हो गई, पर एक भी दुखिया का कष्ट दूर ना हुआ। तपस्वी सोचता है, यह तरीका गलत है। इन दुखियों को स्वयं ही तप करने और पुण्य उपार्जित करने की प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि अपने बलबूते पर ही यह लोग सुखी बन सकें। इनकी सच्ची सहायता प्रवृत्तियों के बदलने से ही हो सकती है। अपने ही पुण्य से कोई व्यक्ति सुखी और समुन्नत हो सकता है। अपनी मनोभूमि बदलने से ही तो दुख दरिद्र की स्थिति पलटती है। एक व्यक्ति सोचता है, गरीबी ही सब दुखों की जननी है। इसलिए लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उद्योग, उत्पादन, बांध बिजली, मिल कारखाने आदि खोले जाने चाहिए। इसके लिए वह कंपनियां बनाता है, सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं चलवाता है। कितने ही लोग काम से लगते भी हैं, तनख्वाहें भी अच्छी मिलती हैं। अनुमान था कि अब यह कर्मचारी लोग अच्छी आजीविका पाकर सुखी रहेंगे, पर बारीकी से देखने पर कुछ दूसरी बात दिखती है। जुआ, शराब, सिनेमा, फिजूल खर्ची, व्यसन, बदमाशी जैसे कुसंस्कार उस पैसे को देखते ही भड़क उठते हैं। अधिकांश कमाई बुराइयों में खर्च करके तंगी और गरीबी में ही डूबे रहते हैं। वेतन बढ़ाने का आंदोलन सफल होने पर बड़ी आमदनी से जो सुख बढ़ने की संभावना थी वह भी सार्थक नहीं हुई। पैसा बढ़ा तो व्यसन भी बढ़े, वह लाभ नहीं मिला जो सोचा गया था। इतने प्रयत्न करने के बाद देश में खुशहाली बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने वाला सज्जन व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आमदनी का लाभ तब मिलेगा जब सद्गुण भी पनपें। दुर्गुणों के रहते बढ़ी हुई आमदनी चलनी में दूध दुहने की तरह कुछ भी लाभदायक न रहेगी। खुशहाली के लिए प्रवृत्तियां बदलने पर भी जोर देना आवश्यक है। एक व्यक्ति सोचता है कि राजनीति में बड़ी शक्ति है। सरकारी प्रयत्नों के द्वारा, कानून के द्वारा देश की काया पलट की जा सकती है। इसलिए चुनाव लड़ना चाहिए और सरकार में प्रवेश करना चाहिए। वह चुनाव में खड़ा होता है, पर वोटर तो जातिवाद के प्रलोभनों के चक्कर में फंसे पड़े हैं। उन्हें सिद्धांतों की और व्यक्तियों की अच्छाई बुराई का, देश और समाज का ध्यान नहीं। वे तो अपने व्यक्तिगत संपर्क और स्वार्थ की बात सोचते हैं। अपने मिलने जुलने वालों को किसी लाभ की आशा से वोट देते हैं। बेचारा ईमानदार देशभक्त हार जाता है। पैसा लुटाने वाला, हर तरह के हथकंडे काम में लाने वाला व्यक्ति जीत जाता है। हारने के बाद वह सोचता है कि सरकार से मनचाहे अच्छे काम कराना तब तक संभव नहीं जब तक कि वोटरों की प्रवृत्ति ना बदले। अच्छे सदस्य ही अच्छी सरकार बनाते हैं।
अच्छे सदस्यों को चुना जाना अच्छे विचारों की जनता द्वारा ही संभव है। इसलिए पहला कार्य वोट देने वाली जनता को देशभक्ति, कर्तव्य पालन और वोट का राष्ट्रीय धाती मानने की शिक्षा देता है। जनता जितना बदलेगी उतनी ही सरकार सुधरेगी। अच्छे दूध से ही अच्छा घी निकलेगा। एक व्यक्ति सोचता है कि अफसर या अधिकारी बनकर वह जनता का बड़ा हित साधन करेगा। इसके लिए वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, घोर श्रम करके इस योग्य बनता है कि अधिकारी नियुक्त हो सके। सफलता मिलती है और वह पूरी ईमानदारी एवं लगन से जनहित का ध्यान रखते हुए व्यवस्था बनाता है। पर कुछ ही दिन में वह अपने को असफल और लाचार पाता है। निर्धारित सरकारी कार्य पद्धति की आड़ लेकर नीचे के कर्मचारी कामचोरी और रिश्वतखोरी की गुंजाइश बनाए रहते। बेईमान जनता और बेईमान अफसरों की मिलीभगत से रिश्वत पकड़ी नहीं जाती। सताए हुए लोगों की शिकायत को बेकार बताने के लिए कर्मचारी अपने कानूनी दावपेच पहले से ठीक रखे रहते हैं। दंड देने की व्यवस्था बहुत ही जटिल होने के कारण वह अफसर नीचे वालों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। सुधारवादी अधिकारी हाथ मलते रह जाता है। इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर निर्माण कार्य में गड़बड़ी करें तो उनको कैसे पकड़ा जाए? पुलिस और डाकू मिलजुल कर षड्यंत्र बना लें, उनकी रोकथाम कैसे हो? रिश्वत लेने वालों और देने वालों के पारस्परिक स्वार्थ सदे रहें तो उन पर प्रतिबंध कैसे लगे? व्यभिचारिणी और व्यभिचारी का परस्पर सहयोग रखने पर कानून क्या करे? सरकारी टैक्सों की चोरी में अधिकारी और व्यापारी दोनों ही मिल जाएं तो उनकी रोक कैसे हो? प्रकट पापों से गुप्त पापों की संख्या सैकड़ों गुनी अधिक होती है। जो पाप प्रकट भी हो जाते हैं उनके लिए भी कानूनी पेचीदगियों के कारण अपराधियों को दंड कहाँ मिलता है? ऐसी दशा में यह आशा करना कि अधिकारी या मिनिस्टर बनकर कोई बड़ा काम किया जा सकेगा निराधार और निरर्थक है। अच्छी बुरी सरकारों में अंतर तो अवश्य होता है, पर समाज में फैले हुए अगणित अनाचारों को केवल सरकारी तंत्र के आधार पर ही नहीं रोका जा सकता। इसलिए जनमानस में नैतिकता की, कर्तव्य भावना की प्रवृत्तियों का जागृत रहना आवश्यक है। मनुष्य आत्मा की पुकार पर ही बुराइयों को रोक सकता है, पापों से बच सकता है। अन्यथा सरकार के लिए, विशेषतया आज जैसी प्रजातंत्री सरकारों के लिए, अपराधों को पूर्ण रूपेण रोक सकना कठिन ही है। स्थिति पर विचार करने से यह समझ में आता है कि कानूनी या प्रशासन के माध्यम से नहीं, धर्म और कर्तव्य की भावनाएं जागृत करने से मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियां नियंत्रण में रह सकती हैं और तभी क्लेश, कलह, अभाव, अनाचार उत्पन्न करने वाली अनेक बुराइयों को हटाया जा सकता है। गुंडागर्दी मिटाने के लिए, अपराधियों को दंड दिलाने के लिए संघर्षात्मक जो प्रयोग किए जाते हैं उनसे भी दुष्टता घटती नहीं, बढ़ती है। चोर, ठग जेल में जाकर अन्य साथियों के साथ में अपनी कला में और भी पारंगत बनकर निकलते हैं। यदि उनका हृदय परिवर्तन न हुआ तो हर जेल जीवन के बाद अपराधी प्रवृत्ति के लोग और भी अधिक खतरनाक बनकर निकलते हैं। भावना बदलने से वाल्मीकि और अंगुलीमाल डाकू, अम्बपाली और गणिक जैसे शील रहित सूर और तुलसी जैसे कामुक बदलकर कुछ से कुछ हो सकते हैं। ये उद्देश्य दंड मात्र से पूरा नहीं होता। संसार से अपराधों की जड़ काटने के लिए जेल पर्याप्त नहीं, सुधारात्मक शिक्षण की उपयोगिता अधिक है। एक भावुक व्यक्ति जो अपराधों की पैशाचिकता भरी घटनाएं पढ़कर सिहर उठता है और उनका अंत करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना चाहता है, उसके लिए एक ही मार्ग शेष रह जाता है कि लोगों की भावनाएं बदल डाले। बदला हुआ मनुष्य असुर से देवता में और हैवान से इंसान में परिणत हो सकता है। दुष्ट की देह को मार डालने की अपेक्षा उसकी दुष्प्रवृत्ति को मार डालना अधिक महत्वपूर्ण है। सुना है औषधियों द्वारा शरीर का कायाकल्प हो सकता है, पर ऐसे उदाहरण देखने में नहीं आए जिनमें जरा जीर्ण मनुष्यों ने युवावस्था प्राप्त की हो।
किंतु ऐसे असंख्य उदाहरण आए दिन सामने आते रहते हैं जिनमें दुराचारियों का सज्जन बनना प्रत्यक्ष दिखाई देता है। एक लोक सेवी व्यक्ति यह सोचता है तो उचित ही है कि मैं मानसिक कायाकल्प करने का कार्यक्रम अपनाऊं और अपना जीवन इसी कार्य में लगाऊं। दुर्बलों, दुखियों और पतितों को देखकर भावनाशील हृदयों में करुणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उनका यह सोचना उपयुक्त ही है कि अपने लिए सुख समृद्धि जमा करने की अपेक्षा में दुर्बल को सबल, दुखियों को सुखी, पतितों को समुन्नत बनाने में ही अपनी शक्तियां लगाकर जीवन को धन्य क्यों न बनाऊं। हर महापुरुष ने इसी ढंग से सोचा है और हर बुद्धिमान ने यही कार्यक्रम अपनाया है। जिनने अपनी गतिविधियों को इस दिशा में मोड़ा है वे ही तो बुद्ध, ईसा, गांधी, शंकराचार्य, दयानंद, विवेकानंद की तरह इतिहास के पृष्ठों पर अपनी अमर छाप छोड़ सके हैं। दुखियों को सुखी बनने का, दुर्बल को सबल बनाने का एक ही मार्ग हो सकता है कि उनकी अंतः चेतना में प्रेरणा, पौरुष और उत्साह इतना भर दिया जाए कि वे अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करके अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बाहरी सहायता से सामयिक आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, थोड़ी देर का सहारा लग सकता है। समस्याओं का वास्तविक हल तो मनुष्य के अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से, सुधार और परिवर्तन से ही संभव होता है। इसलिए इस भावना परिवर्तन के कार्य को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों न माना जाए और तत्परता पूर्वक इसी एक कार्य में क्यों न लगा जाए। सभी दृष्टियों से विचार करने पर, सभी समस्याओं के स्वरूप और कारणों का विश्लेषण करने पर उनके समाधान का एक ही मार्ग सूझ पड़ता है, वह है भावना परिवर्तन। विश्व की समस्त उलझनें, समस्त विपत्तियां मानवीय दुर्बुद्धि के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। इस तथ्य की पुष्टि ढेरों प्रकार से हो सकती है। उनका बाह्य कारण कुछ भी दिखाई दे, मूल में यही तथ्य छिपा होगा कि संकीर्णता और स्वार्थपरता की चिंगारियां दावानल बनकर हाहाकारी उत्पातों का सृजन कर रही हैं। इन समस्याओं के समाधान का एक ही उपाय है, भावना परिवर्तन, जनमानस का परिष्कार। यह प्रयोजन धर्मतंत्र के माध्यम से भली प्रकार पूरा हो सकता है। अपने देश की 80% जनता देहातों में रहती है। उनके लिए बाहरी जानकारी का एकमात्र क्षेत्र और साधन धर्म विषय तथा उसकी चर्चा ही है। घर परिवार और आपसी संबंधों की बातों के अतिरिक्त उसी देश विदेश की राजनीति, घटनाक्रम और हलचलों की कोई जानकारी नहीं रहती, सिवा धर्म चर्चा को छोड़कर। आत्मा सो परमात्मा और शरीर व देह की विलगता के आध्यात्मिक सिद्धांत सभी को आते हैं, क्योंकि प्रायः चर्चा इन्हीं की चलती है। ईश्वर, देवता, गंगा, गीता, राम और कृष्ण के संबंध में मोटी जानकारियां हर किसी को रहती हैं। यही वह इन सब में आस्था भी रखता है। आस्था के इस गहन स्तर को यों व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। शिक्षा का प्रसार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, इस क्षेत्र में व्याप्त विडंबनाओं से घृणा करते जा रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। इसलिए उचित यही है कि समय रहते प्रतिगामी तत्वों पर अंकुश लगाया जाए और लोगों की धर्म श्रद्धा को, आस्था भावना प्रगतिशील बनाया जाए। धार्मिक कर्म कांडों को प्रगतिशील ढंग से संपन्न कराया जाए तो नव निर्माण की आवश्यकता एक बड़ी सीमा तक पूरी हो सकती है। धर्मतंत्र की अपनी शक्ति है और जनता रूपी महाकाय शरीर उसके अधीन है। यदि धर्मतंत्र के माध्यम से उसे सही दिशा दी जाए तो परिवर्तन के लिए उपयुक्त आधार बन सकता है। फिर इस वीणा के बिखरे तारों से नए युग की रागिनी चिरकाल तक बजती रह सकती है। सत प्रवृत्ति संवर्धन के पहले जरूरी है कि दुष्प्रवृत्तियों को मिटाया जाए। इनका तात्कालिक उपचार दूरदर्शिता नहीं है। सुधारात्मक शिक्षण एवं जनमानस का जागरण दंड से ज्यादा महत्वपूर्ण है।